आज जो है पाकिस्तान जेएस के जो सेकंड टॉपिक है और एपिसोड 3 है उस पे हम बात करेंगे टूलिंग पे। और मेरे साथ फ़हाद है यहाँ पे हैंग आउट के थ्रू। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट किया है ताकि फ़हाद हर वक्त नज़र आए। एंड ओके, सो टूलिंग एक लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। क्योंकि जब आप टीम्स में काम करते हैं तो थिंग्स लाइक वर्जन कंट्रोल, टीम कम्युनिकेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं जब आप टीम में काम करते हैं। और बहुत सारे लोग जो भी ये टूल्स नहीं यूज़ कर रहे या यूज़ कर रहे हैं और इनके बेनिफिट जानना चाहते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा क्विकली आज रन करेंगे इनमें, हर टॉपिक में। और हाँ, उनके बारे में बताएंगे किस तरह यूज़ होते हैं, क्या होता है, लाइक ताकि आप ग्लैंस थ्रू करें उनके और क्विक क्विक नॉलेज मिले आपको जिनके पास नहीं हो इन चीज़ों के बारे में। तो दैट्स इट। एंड फ़हद जो हैं वो वर्जन कंट्रोल से शुरू करेंगे। एंड यप। जी हाँ। सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगा हमारी एपिसोड नंबर 3 में पाकिस्तान डॉट JS की इंट्रोडक्शन स्क्रीन कास्टिंग में। और जो जैसा कि सरमद ने बताया कि हम टूलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम वर्जन कंट्रोल, कम्युनिकेशन टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। और किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद आपको उसके मुतबादिल जितने भी टूल्स हैं वो बताएंगे और मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का क्या मतलब है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हमें से जो कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और अकेले काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि वो एक ही फाइल के बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं जब उन्हें कोई चेंज करनी है उस फाइल के अंदर। तो वर्जन कंट्रोल की जो तरीकाकार है, उसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको फाइल की बहुत सी कॉपीज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और जब आपने किसी के साथ वो शेयर करनी है तो आपको उनको स्काइप के ऊपर या किसी भी दूसरे टूल के ऊपर मैनुअली वो कॉपीज नहीं भिजवानी पड़ती अपने किसी भी दूसरे टीम मेंबर को। तो इस सिलसिले में वर्जन कंट्रोल हमें बड़ा मददगार साबित होता है कि आप जस्ट उस फाइल के डिफरेंट वर्जन सेव करते जाते हैं इस सिस्टम को यूज़ करते हुए। और जब भी आपने किसी पुरानी चीज़ को देखना हो तो आप दोबारा से उस पर बड़ी आसानी के साथ अपने इस टूल को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। अब जब वर्जन कंट्रोल की बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ इसकी मेथडोलॉजीज, मुख्तलिफ टूल्स ईजाद किए, जिनमें गिट जो है वो बड़ा मशहूर है और हर एक को इसके बारे में पता है। इसके अलावा कुछ बताता चलूँ कि सब वर्जन और माइक्रोसॉफ्ट ने भी VCS और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो गिट के ऊपर है। और गिट के बारे में आप मज़ीद जान सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाके, जहाँ जो स्क्रीन में दिख रही है, और बाद में आपको ये लिंक्स भी हम शेयर कर लेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे जिस चीज़ ने काफ़ी मदद की ये सीखने में, ये किताब है जिसका नाम है प्रो किट। ये बड़ी आसानी से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और करीबन 1 महीना लगा था जब मैं खुद इसे स्टडी कर रहा था। अभी मज़ीद बात करते हैं कि इसके बारे में कि आप गिट को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी वेबसाइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल अभी सरमद की स्क्रीन पे ये मैक के लिए दिख रहा है क्योंकि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से आप इसे लिनक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विंडोज़ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने के बजाय मैं ये बेहतर समझूंगा कि हम डिफरेंट जो वर्जन कंट्रोल होस्टिंग हैं उनके बारे में बात करें। और तो एक एग्जांपल भी। जैसा कि आपको हमारे जी सरमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो हम हाँ, मैं कह रहा था कि एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं इनको गिट का। एंड जी देन जी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम किसी एक ऑनलाइन गिट होस्टिंग को देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिटहब और बिटबकेट दो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप गिटहब के ऊपर जाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं तो आप वहाँ पे रिपॉजिटरीज बना सकते हैं। रिपॉजिटरीज जो हैं उनका मकसद आपके आपके जितना भी सोर्स कोड है उसको किसी एक जगह के ऊपर रखना है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने पानी को महफूज करना है तो आप उसे बॉटल में डाल देते हैं, पैकेज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने सारे कोड को एक रिपॉजिटरी के अंदर डाल सकते हैं। अभी सरमद हमें दिखाएंगे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके किस तरह से एक नई रिपॉजिटरी बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सरमद। तो हाँ, तो एक हाँ, तो ये जो है फ़हद की जैसे प्रोफाइल है यहाँ पे, और ये गिटहब पे है। और गिटहब जो है अगेन लाइक जो गिट टूल है उसकी रिपॉजिटरी है जैसे फ़हद ने कहा। तो मैंने ये डाउनलोड यहाँ पे किया हुआ है, और क्योंकि डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं हम लोग अपनी टीम्स में, तो मेरे पास तो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। एंड जिन लोगों को नहीं पता तो वो इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है मेरे पास एक गिट इंस्टॉल हुआ हुआ है। और यहाँ तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, तो इस फाइल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फ़ाद ने कहा कि भाई मिसाल की बात, जैसे फ़ोटोशॉप की फाइल्स बहुत लाइक कॉमन एग्जांपल है। एक को एडिट किया, या देन दूसरी को एडिट किया, या कोड में जैसे हो गया आपने कोई चीज़ ऐड की, डिलीट की। इसमें हम सिंपल रीड मी जो है ये फाइल का एग्जांपल लेते हैं। और रीडमी के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है। एंड इसको जो है पहले मैं एज अ वर्जन 1 सेव करता हूँ, फिर इसको एडिट करके इसमें वर्जन लाइक 2 की, लाइक जैसे वर्जन 2 में क्या होना चाहिए वो डाल डाल देंगे। तो सबसे पहले तो जो गिटअप टूल फ़हद बता रहे थे उसी पे हम रिपॉजिटरी बना देते हैं। तो ये पाकिस्तान जेएस की हमारी है एक गिटअप पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल समझ लें। तो इसमें जो है हम एक टेस्ट रिपॉजिटरी बनाते हैं। तो रिपॉजिटरी अगेन क्या है कि आप एक कोड बेस पे काम कर रहे हैं या एक एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसकी जो रिलेटेड सारी फाइल्स हैं वो एक रिपॉजिटरी में जानी चाहिए। तो ये रिपॉजिटरी है बेसिकली। फ़ोल्डर समझ लें, आप समझ लें कि भाई एक आपका फ़ोल्डर होता है जिसमें आपका वेबसाइट का कोड है, तो एक फ़ोल्डर हो गया जिसमें आपका एंड्रॉयड का कोड है। तो ये समझ लें वेबसाइट का कोड है इसमें, तो उसको हम एक रिपॉजिटरी कहेंगे। ठीक है, तो और मज़ीद जितनी भी आप तब्दीलियाँ करेंगे इसके अंदर वो ओवर द टाइम रिकॉर्ड होती चलेंगी कि पहले वर्जन में आपने ये चेंज की, दूसरे में आपने ये चेंज की। तो अभी सरमद जो है वो एक टेस्ट रिपॉजिटरी बना के उसके अंदर कुछ कोड डालेंगे। या तो जैसे ही रिपॉजिटरी बनाई तो इसमें आ गया कि भाई हाँ आपने रिपॉजिटरी तो बना दी है, और उसका ये जो लिंक है गिट एसएसएच लिंक ये है, HTTPS इसका लिंक ये है। ठीक है ना। तो अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये रिपॉजिटरी आपको पब्लिकली नज़र आएगी। ठीक है ना, सही है। तो जैसे दूसरे टैब में खोलते हैं वो वही वाला पेज आ जाएगा जो खुला हुआ था। ठीक है ना, पाकिस्तान JS/टेस्ट, और ये पब्लिकली अवेलेबल है, इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, वो है नहीं अभी। तो मतलब मेरा अकाउंट जो है प्राइवेट के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए, तो उस पर भी हम बाद में कवर करेंगे। तो ये पब्लिकली आपका पेज नज़र आ रहा है, और इसमें जो है हमारा कोड होगा। तो अभी अब कोड पे क्लिक किया तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हमने सेटअप नहीं किया हुआ इसको। तो इसको सेटअप करते हैं पहले। और हाँ। एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बड़ी आसान आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है। अगर आपने पहले कभी काम नहीं किया तो आप इसकी मदद से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये दो चीज़ें दी गई हैं सामने। एक में आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी रिपॉजिटरी पहले से नहीं बनी तो आप किस तरह से बना सकते हैं, और उसका उसके अंदर जो कोड मौजूद है उसको किस तरह से इस रिपॉजिटरी में डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको यहाँ पे किस तरह से डाला जा सकता है। तो हमारे लिए पहली वाली जो चीज़ है वो लागू है। यहाँ पे हम बड़ी आसानी से अपना कोड पुश कर सकते हैं इन कमांड्स को यूज करते हुए। या सरमत या तो काइंडली कंटिन्यू करें। यहाँ पे ये इन शॉर्ट क्या बता रहा है कि भाई ये जो टेक्स्ट है, ये सॉरी टेस्ट है, ये आप रीडमी के अंदर जो है ये इंजेक्ट कर, लाइक ये राइट राइट करेगा। ठीक है, रीडमी फाइल बन जाएगी, फिर गिट इनिशियलाइज होगा दूसरी कमांड में, फिर थर्ड कमांड में हम गिट में वो फाइल ऐड करेंगे लोकल गिट में जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। फिर उसके बाद ये कमिट जो है ये वर्जन का समझ लें, वो है आप नाम दे दें वर्जन को, मिसाल की बात कि भाई ये इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये जो है ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इसमें ये हो रहा है कि पहली वाली जो है गिट रिमोट, रिमोट उसको कहते हैं जो बाहर है। ठीक है, रिमोटली है, जैसे क्लाउड में इंटरनेट हो के गया, ऊपर जो पड़ी है, जो जिस तरह गिटहब से अभी होस्टिंग हो गया। हमारी रिपॉजिटरी गिटहब के ऊपर पड़ी है। या और उसके बाद जो है गिट पुश का मतलब ये है कि अब हमारा जो लोकल कोड है जो हमने लिखा हुआ है वो हम आगे पुश किस तरह करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिट इनिशियलाइजेशन से। ठीक है, तो हाँ हमारे पास जैसे मैंने बताया कि पहले से ही फाइल है। ठीक है ना, सही है। तो इसको गिट इनिट करते हैं, तो गिट इनिट किया तो ये डॉट गिट का जो है हिडन फाइल इसके अंदर बन गई जो इसको ट्रैक करेगी। ठीक है, सही है। और उसके बाद जो है
यहाँ पे मैं गिट स्टेटस, ये भी एक दूसरी कमांड है, इसको यूज़ करके हम देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें जिसकी ये आ मदद रहा है। से आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है इसका। और ये अभी आपको ये बताना चाह रहा है कि रेड रेड कलर का ये मकसद है बताना कि अभी कोई भी फाइल ऐड नहीं हुई, तो आप बड़ी आसानी से गिट ऐड और इस फाइल का नाम लिख के इस फाइल को गिट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह की सरमद अभी करेंगे। हाँ, तो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं गिट ऐड डॉट करूँगा, मीन सारी फाइल ऐड हो जाएंगी, मगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली करता हूँ, एक्चुअली डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा गिट स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया कि भाई ये न्यू फाइल चेंज है, अब इसको कमिट कर सकते हैं। कमिट का मतलब अगेन ये है कि इसका वर्जन अब क्रिएट हो सकता है रिमोटली, ठीक है ना। तो गिट कमिट के बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप कमिट मैसेज दें, डैश एम का मतलब है मैसेज देना, ठीक है। तो गेट कमिट डैश एम, एंड यहाँ पे जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, अ, पहला वर्जन, ठीक है, और गिट पुश और रीजन। तो यहाँ पे ये आ रहा इसमें है आपको डैश ब्रांच यू। भी हाँ, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ, मैं बस सिंपली इसको गिट पुश ओरिजिन मास्टर जो है यहाँ पे कह रहा हूँ। तो हाँ, ये ब्रांचेस, तो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी भी होती है गिट में, और इसके बारे में जो है अगेन जो गिट प्रो का लिंक हमने शेयर किया पहले, आप उस पर जाएँ और डिटेल्स में पढ़ें। यहाँ पे हम सिर्फ क्विकली जिस दे रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है, तो मास्टर ब्रांच पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अम, आई थिंक आई हैव टू डू दिस। जी हाँ, पुश का मकसद यहाँ पे ये है कि आपकी जितनी भी आपने लोकल चेंजेस अभी कमिट की हैं, आप उन्हें रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सरमत कर रहे हैं इस वक्त वो उनके लोकल कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है, और जब उस सारी चीज़ को वो रिमोट के ऊपर भिजवाना चाहें, यानी कि पाकिस्तान डॉट JS जो ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, उसकी वो टेस्ट मैंने ऐड भी रिपोजिटरी किया, के अंदर सॉरी। अपलोड करना चाहें, तो फिर उसको इस तरह से वो अपडेट करेंगे। अभी सरमद ने एक चीज़ मिस की थी यहाँ पे, वो ओरिजिन के अंदर रिमोट को ऐड करना था, वो स्टेप में उन्होंने किया है, और अब वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर इस चीज को अपडेट कर देंगे रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर। और पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कभी आपने देखा कि सर मैंने गिट पुश यू यूज किया है, इससे ओरिजिन मास्टर ब्रांच के ऊपर डालने के लिए। ओरिजिन यहाँ पे ये रिमोट रिपोजिटरी का नाम है, और मास्टर जो है वो इस ब्रांच का नाम है जिसमें सरमद ने इसे पुश किया है। अगेन आप ये सारी डिटेल्स जो हैं प्रोगेट बुक की मदद से सीख सकते हैं, और यहाँ पे इसका मकसद सिर्फ जल्दी से ये सिखाना है। जैसे कि आपने देखा कि जब जो ही सरमद ने इसे अपडेट किया तो ये रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर readme डॉट टेक्स्ट अपडेट हो चुकी है। अब सरमद चाहे तो एक नया वर्जन बना सकते हैं और इसे एक नए हाँ, वर्जन के एक तौर पर एक पुश एक कर नया सकते हैं, और वर्जन कर किसी लेते भी हैं। चेंज पे दोबारा वापस जा सकते हाँ, हैं। तो अब जो है मिसाल की बात, ये आपने दोबारा से इसी फाइल को एडिट किया एंड यहाँ पे डाल दिया वेलकम टू पाकिस्तान डॉट JS, ठीक है। और अब जो है आप दोनों वर्जन देखना चाहते हैं, लाइक आप लाइक इसको जो है एज अ सेपरेट वर्जन रखना चाहते हैं। तो समझ लें कि दो फाइल हो गई, लाइक उसी फाइल के दो मॉडिफाइड वर्जन हो गए। तो इसको फिर मैं दोबारा ऐड करता हूँ अगेन, लाइक देखेंगे कि अब क्या होता है यहाँ पे। गिट स्टेटस से पता चलता है कि अभी फाइल का क्या स्टेटस है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड है, ठीक है, मगर इसको जो है हमें ऐड करके कमिट करना होगा, और यहाँ पे आ रहा है नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यूज़ गेट ऐड और गेट कमिट डैश ए। तो ये डैश ए भी जो है शॉर्ट हैंड कमांड है, मगर टू बी एक्सप्लिसिट हम लोग गेट ऐड करेंगे। गेट ऐड डॉट मतलब सारी फाइल जहाँ पे जो चेंज हुई हुई है वो ऐड करेगा, एंड गेट कमिट डैश एम अगेन मैसेज ए दूसरा वर्जन, ठीक है ना, सही है। और इसको गेट पुश दोबारा उधर ही करेंगे, ओरिजिन मास्टर, ठीक है ना, कि हम मास्टर पे पुश कर रहे हैं इसको रिमोटली, ठीक है। तो अभी इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे हो गया है। अच्छा, ये रिफ़्रेश जो है इसको करते हैं, एंड हाँ, ये देखें ये फ़ाइल। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ाइल नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि रीडमी बाय डिफ़ॉल्ट जो है गिटहब रीड करता है और यहाँ पे वो दिखाता है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। और ये दूसरा वर्जन जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है।
अब मिसाल की बात, आप अपने कोड में जो है कुछ और ऐड कर रहे हैं, डॉट विम डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जस्ट क्विकली इसको, तो आप मल्टीपल फाइल्स ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, फोल्डर्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं इस एच टी एम एल फाइल के अंदर जो है ब्रोकन सी एच टी एम एल फाइल है, जिसमें मैंने एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू पाकिस्तान डॉट जे एस। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे और इसको ऐड करते हैं और इसको फिर कमेंट करते हैं, एडिड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक है ना, अब इसी कोड बेस में आपने नया एडिशन किया एंड देन इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जब तक ये अपलोड होता है तो आपको मैं ये कमिट टैब दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके सारे वर्जन्स आ रहे हैं जो आपने कमिट किए हैं। ठीक है ना, सो हाँ ये भी आ गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी देर में आया था, क्या आया था। अब आप उस वर्जन पे जा सकते हैं। अब मैं इस पे चला गया मिसाल की बात, तो यहाँ पे जो है सिर्फ इस वर्जन में सिर्फ ये एक ही फाइल आ रही है, उसका चेंज सेट दिखा रहे हैं। ठीक है ना, सही है। और अगर मैं इस पे चला गया तो इसमें इसमें तो खैर चेंज सेट दिखा रहे हैं उसका, और ब्राउज फाइल्स में अगर मैं करूँगा तो हाँ ये इसका आ गया, उस कमिट का जो है पूरा कोड आ गया। ठीक है ना, अब जैसे पिछले कमिट पे जाना है तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगेन ब्राउज फाइल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो सबसे पहला जो हमारा वर्जन था वो नज़र आ रहा है इस रिपॉजिटरी का। यहाँ पे जो है अगर आपको लोकली वो कोड चाहिए तो आप करेंगे गिट लॉग, सारे वर्जन आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद आप करेंगे गिट गिट 2 मिनट गिट लॉग, और यहाँ पे ये कमिट का जो ये हैश है ये आपको कॉपी करना होगा एंड देन आप गिट चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट मतलब कि आप वो कोड चेकआउट करें। ये आपको बराबर दोबारा से उसी वर्जन के ऊपर ले जाएगा हाँ, जो कि पहला वर्जन। पहला था हाँ, इन दिस केस। और अगर आप यहाँ पे अपनी फाइल्स को देखें, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाके या कहीं पे भी, तो आपको सिर्फ वो वाली फाइल्स दिखेंगी। जिस तरह कि अभी सरमद ने इस फाइल को लिस्ट किया, तो जस्ट वो वाली फाइल दिखाई दे रही है जो कि पहले वर्जन में मौजूद थी। तो ये था क्विक गिट का एग्जांपल एंड हाँ, तो फहद आप जो हैं जी, इसके अलावा गिटहब के अलावा भी हमारे पास बिटबकेट और दूसरे टूल्स मौजूद हैं। जो दो मशहूर टूल्स हैं वो गिटहब और बिटबकेट हैं। बिटबकेट का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे प्राइवेट रिपॉजिटरीज भी बना सकते हैं जिन्हें आप सिर्फ अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये आप फ्री में कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है बिटबकेट का। गिटहब में सिर्फ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए वो फ्री है, और अगर आपने प्राइवेट रिपॉजिटरी बनानी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है बिटबकेट का। इसके अलावा गिटलैब भी हमारे पास मौजूद है। गिटलैब हमारे पास वर्जन कंट्रोल के अलावा काफ़ी और सारी चीज़ें हमें देता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने आइडिया से लेकर प्रोडक्शन तक जा सकते हैं, और उसके दरमियान में जितने भी स्टेप्स शामिल हैं, फॉर एग्जांपल इश्यूज क्रिएट करना, प्लानिंग करना, वर्जन कंट्रोल करना, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फिर फीडबैक, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उन सब का फीडबैक और फिर उसके ऊपर काम करना, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको गिटलैब प्रोवाइड करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक इस इंट्रोडक्शन का मकसद था तो वो यहाँ पे पूरा हो गया। आपने मज़ीद तफसीलात जाननी है तो प्रो गिट को पढ़ें और उसके बारे में मज़ीद उस बुक को इस्तेमाल करके मज़ीद जानें और उसको प्रैक्टिस करें। यही एक तरीका है जिस तरीके से आप बहुत अच्छे अंदाज में इसे सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए। ये तो था गिट का इंट्रोडक्शन, और हमने गिट में क्या क्या चीज़ें आपको बताई, मुख्तलिफ टूल्स के बारे में बताया, और गिट CLI यानी कमांड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है, और इसके अलावा गिट की होस्टिंग के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट के बारे में बात की। अब हम चलते हैं टीम कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को ठीक से करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपकी टीम के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही हो। तो इस सिलसिले में अगर आप कोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप बार बार अपने फ़ोन को उठाकर दूसरों के साथ बात नहीं कर सकते। और जिस तरह की आजकल की टीम्स होती हैं, एक बंदा एक मुल्क में बैठा काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे मुल्क में बैठा काम कर रहा है, सब लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, तो आपको
बहुत से अच्छे टूल्स की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से आप एक दूसरे को अपना काम दिखा सकें और किसी भी काम पे कोलैबोरेट कर सकें। कम्युनिकेशन टीम कम्युनिकेशन को आप फेसबुक के ऊपर या स्काइप के ऊपर या इस तरह के इनफेक्टिव टूल्स के ऊपर नहीं कर सकते जहाँ पे आप आपस में कोड के ऊपर बात ना कर सकें या अपने आइडिया के ऊपर बात ना कर सकें। तो उसके लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप आपस में बात कर सकते हैं, जिनमें से एक स्लैक है। स्लैक का आइडिया जो है वो टीम कम्युनिकेशन के ऊपर है, मतलब आप अपनी टीम का एक अकाउंट बना सकते हैं वहाँ पे, और जिस तरह के अभी सरमद अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमने स्टडी लॉग के नाम से एग्जाम्पल बनाई है जिसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल्स मौजूद हैं और एक दूसरे से हम डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। अगर सर मैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस की भी फैसिलिटी मौजूद है और ऊपर चैनल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो डायरेक्ट मैसेजेस में आप किसी बंदे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं प्राइवेटली, और अपने टीम के मेंबर से जो, और मजीद लोगों को भी आप इन्वाइट कर सकते हैं अपनी टीम में। तो जिस तरह की सरमत ने अभी मुझे मैसेज भिजवाया और मैं उनको आसानी से अपने इसके ऊपर जवाब दे सकता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी सरमत को जवाब दिया। और यहाँ पे हम कोई भी बात अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक या कोई भी टीम से मुतल्लिक बात कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके मुतल्लिक बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इसके बारे में कि स्लैक जो है वो आपको मुख्तलिफ टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल आप अपने गिट हब को स्लैक के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टीम के किसी बंदे ने कोई चेंज की आपके कोड के अंदर, जैसे कि मैं भी समद को इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम, तो मैं उसको यहाँ पे कह सकता हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, और बड़ी आसानी से सरमद मुझे इसके बारे में बता सकता है। और मैं सरमद को अपनी तरफ से भी कोई कोड लिख के भिजवा सकता हूँ, मल्टीपल लाइंस, जो कि प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होगा और बड़ी आसानी से वो मेरी बात समझ सकेगा। और जिस तरह के मैंने अभी कुछ कोड लिखा और सरमद को भिजवाया, लेकिन मैंने इसे ठीक से फॉर्मेट नहीं किया, लेकिन मैं ऐसी बड़ी आसानी से दोबारा से फॉर्मेट कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये बड़ी आसानी है, कोड शेयरिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। आप इसको बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ टूल्स के साथ इंटीग्रेशन होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल आप गिटहब को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब भी कोई कमिट पुश हो तो आपको यहाँ पे मैसेज आ सकता है कि ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड के अंदर अगर सरमद चले जाएं तो उनको फ्रंट एंड के बारे में जितनी भी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे वो दिखाई देंगी। सरमद आप काइंडली गिट चैनल के ऊपर जाएं ताकि हम दिखा सकें कि मैं जिस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इंटीग्रेशंस जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। मैंने इस चैनल के अंदर जितना भी काम किया गिट के ऊपर वो सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कमिट के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, उसका हैश दिख रहा है। तो बड़ी आसानी से मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो देख सकते हैं कि मैंने कौन सी तारीख में किस टाइम पर क्या काम किया था, वो बड़ी आसानी से उसको जाके चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो स्लैक जो है वो बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है प्रोग्रामर्स के लिए और मुख्तलिफ तरह की टीम्स के लिए, लेकिन मैं बजाते खुद इसे बड़ा आसान पाता हूँ अपने काम को मैनेज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि समद इस पे कोई अपने कमेंट्स दे सकता है, इमोजीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है टीम का आपस में मिलकर काम करना। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आपका काम गिट से मुतल्लिक है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपका काम फ्रंट एंड से मुतल्लिक है तो आप फ्रंट एंड के चैनल में जाके बात कर सकते हैं। तो ये था गिट का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी टूल्स मौजूद हैं गिट के अलावा टीम कम्युनिकेशन के लिए, जिनमें से पहले हम पहले एक मुतल्लिक बात कर चुके हैं जो कि है गिटर। और गिटर जो है वो ज़्यादातर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अराउंड बना हुआ है, तो आप इस पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं और लोग आपस में इसके मुतालिक बात कर सकते हैं। स्लैक जो है वो ज़्यादा प्राइवेट कम्युनिकेशन के मुतालिक है। तो जिस तरह कि हमने गिटर के ऊपर pakistan.js का एक चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर आप JS एक्सपर्ट हेल्प और बिगिनर हेल्प के नाम से दो हमने चैनल्स क्रिएट किए हुए हैं जिन पे आप जाके बात कर सकते हैं। तो ये था कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन।
और यहाँ पे सरमद आपको मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह की ये एक्सप्रेस के बारे में। यहाँ पे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, उनके सोल्यूशंस मिल के ढूंढ रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है इन बड़े प्रोजेक्ट्स के कामयाब होने की, कि ये बहुत सारे लोग मिल के बना रहे हैं और वो आपस में बड़े इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब तक आप एक दूसरे से बात ना कर पाएं और अपना आइडिया जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा सकें, तो आपका प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी रीज़न है अच्छे कम्युनिकेशन टूल को इस्तेमाल करने की। तो ये था इंट्रोडक्शन टीम कम्युनिकेशन टूल्स का। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। ये सेक्शन जो है आपके लिए सरमद कवर करेंगे आज। जी सरमद। हाँ, तो थैंक्स फाद, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन थी और बहुत अच्छी जिस थी कम्युनिकेशन टूल्स की। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पे आते हैं अब। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं सिमिलर टू टीम कम्युनिकेशन। हम सारे कवर नहीं करेंगे, बट मोस्ट वाइडली जो यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको थोड़ा सा टच करते हैं, एंड देन बाकी जो हैं एग्जांपल्स आपको लाइक क्विकली दिखाता हूँ जिनके पॉसिबल हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का पहले तो इंट्रोडक्शन के लाइक इसका क्या मतलब है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मिसाल की बात, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप डेटाबेस को टच कर रहे हैं, फिर आप जो हैं बैक एंड साइड पे कुछ काम कर रहे हैं, देन आप वेबसाइट की CSS HTML फ्रंट एंड साइड पे काम कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट पे। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और आपका फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, मिसाल की बात, जो मैनेज कर रहा होता है चीज़ें, या कोई टीम लीड होता है, कोई कोई ना कोई होता है जो मैनेज कर रहा होता है, जिसको बाद में बॉस को बताना होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है अभी ये है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मगर ये चीज़ें रहती हैं अभी इसमें करना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है लाइक लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर को सक्सेस बनाने के लिए और मेजर करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली कंपनी जहाँ पे मोर देन लाइक 2 पीपल होंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ होंगे, बल्कि आजकल तो इंडिविजुअल जैसे मैं हो गया, फहाद हो गए, तो हम लोग भी अपने लिए भी, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं, ताकि आसानी से हम याद कर सकें कि यार ये इसकी प्रोग्रेस कहाँ है, कितना हो चुका है, क्या क्या चीज़ें हैं, टास्क की डिटेल्स क्या हैं वगैरह। तो जी हाँ, क्योंकि आप किसी भी सिग्निफिकेंट चीज़ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, आप पर्सनल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो वो एक दिन में तो होने से रहा, आपको उसे मुख्तलिफ हफ्तों के दौरान करना है। तो और आपकी जॉब भी है, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो ये आपको मदद करता है कि आप अपनी सारी चीज़ें इन ट्रैक रख सकें। आपको ये पता चले जब भी आप लॉग इन करें कि मैंने क्या चीज़ ख़त्म कर ली थी, किस चीज़ पे क्या काम रहता था, कहाँ पे कौन सा बग था जो मैंने सॉल्व करना था। अभी सरमद आपको एक एग्जांपल देंगे ट्रेलो के ऊपर कि आप किस तरह से नए टास्क क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको किस तरह से मदद करते हैं अपना काम मैनेज करने में। हाँ, तो मोस्टली जो टूल्स हैं, जो ये लाइक जो मोस्टली जो टूल्स हैं वो मोस्टली ये दो मेथडोलॉजीज़ हैं जो एजाइल डेवलपमेंट की हैं। सो अगेन इसकी डिटेल्स में नहीं जाना मुझे, मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, तो यू कैन रीड मोर अबाउट कैनबैन एंड स्क्रम। और ये जो टूल्स हैं ये इन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, एजाइल मेथडोलॉजीज़ के इर्द गिर्द। और ये अगेन तरीके हैं कि किस तरह ये काम होता है। तो जैसे ट्रेलो है, जिसकी मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैनबैन फॉलो करता है। और कैनबैन जो है ये एक टोयोटा के थ्रू ये आई थी मेथडोलॉजी, लाइक उन्होंने ये स्टार्ट किया था, वहीं से इन्वेंट हुई थी। और देन दूसरी है स्क्रम, ठीक है। तो कैनबैन में क्या होता है कि भाई एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, आप उस लिस्ट से कुछ चीज़ें उठा रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि भाई अभी ये प्रोग्रेस में है, फिर इसके बाद ये डन हो गया, ठीक है ना। फिर उसमें कुछ रूल्स हैं कि लिस्ट में कुछ लिमिट्स होती हैं वगैरह, तो उसमें नहीं जा रहा, लाइक अगेन लाइक देयर इज़ समथिंग के उस पर मे बी हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे या आप उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जस्ट टू क्विकली शो कि ये ट्रेलो का जो ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ये किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक कॉलम बना सकता हूँ, यहाँ पे कहूँगा कि टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट है जहाँ पे मैं टास्क डाल सकता हूँ कि भाई बिल्ड होम पेज, ठीक है। और फिर दूसरी टास्क है बिल्ड साइन अप मॉडल बॉक्स। देन तीसरी टास्क हो गई कि भाई अपना क्या कहते हैं,
बिल्ड चेकआउट पेज या पेमेंट पेज, मिसाल की बात, ऐसे ही लाइक रैंडम एग्जांपल्स, ठीक है। पेमेंट पेज, ठीक है। अब ये टास्क हैं जो आपके टीम मेंबर्स जो हैं यहाँ से उठाएंगे। इसमें जो है आप डिटेल्स डाल सकते हैं कि होम पेज का क्या मतलब है, कि होम पेज में क्या होना चाहिए। मिसाल की बात, होम पेज में एक हेडर हो, होम पेज शुड कंटेन header with which looks like this। यहाँ पे आप URL डाल दें कोई भी, ठीक है ना, कि भाई वो डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर ने बनाया, उसका URL यहाँ पे अटैच कर दें, या आप अटैचमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टास्क की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो किस तरह होनी चाहिए। एंड देन जब इंजीनियर या डेवलपर आएगा यहाँ पे, तो वो टास्क को सिर्फ उठाएगा, देखेगा कि भाई हाँ ये है, और फिर वो अपने आप को असाइन कर देगा। यहाँ पे मेंबर्स नहीं है मगर असाइन कर देगा, एंड देन ही विल जस्ट मूव ऑन इन डूइंग दैट। एंड देन यहाँ पे मिसाल की बात एक दूसरा कॉलम होगा, प्रोग्रेस, एंड देन डन, ठीक है। तो सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि भाई ये सारी टास्क हैं जो अभी इन पे काम करना है, और ये जो है प्रोग्रेस में है, और फिर दूसरा मेंबर उठा लेता है ये टास्क, एंड देन ये डन पे कर देता है। तो लाइक यू कैन गेट अ गुड ओवरव्यू कि कौन सी टास्कें हो चुकी हैं, कौन सी टास्क अभी हो रही हैं। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन टूल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। uh, तो ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। इन टूल्स की अगेन इंटीग्रेशंस होती हैं, ठीक है, गिटहब के साथ वगैरह, और बहुत सारे टूल्स के साथ, डिफरेंट टूल्स की। आप जैसे फॉर एग्जांपल हैं ये टास्क जो हैं ईमेल्स के थ्रू यहाँ पे लेबल डाल सकते हैं, आप चेकलिस्ट डाल सकते हैं इन्हीं टास्क के अंदर कि ये आइटम्स चेक होने चाहिए बिफोर दिस टास्क इज़ डन। ड्यू डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेलो से रिलेटेड है। और ट्रेलो में आप बहुत सारे बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मेरे, ये मैं किसी दोस्त की हेल्प कर रहा था, तो उसकी वेबसाइट के लिए मैंने उसके बोर्ड बना के दिया कि भाई ये टास्क होनी चाहिए, ये कुछ मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे। और हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे मैं बहुत पहले अपने, मेरे जो मैनेजर थे ऑफिस में, वो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक डेवलपमेंट, ट्रेलो हमने इवन अपने जो टास्क हैं, लाइक जैसे मेरा परफॉर्मेंस प्लान है ऑफिस में कि मुझे ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है टू बिकम अ सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो भी इवन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये लाइक ये टूल्स बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लाइक आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंपनी के जो आपके वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल थी। एंड अगेन ट्रेलो जो है, ये एक टूल है। एंड देन कैनबैन का, देन जीरा है। जीरा जो है इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होता है, और इनफैक्ट ट्रेलो जो है वो भी जीरा ने ख़रीदा हुआ है। तो जीरा जो है, 2 मिनट में इसको इनकॉग्निटो में खोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे ऑफिस का जीरा खुला हुआ होगा। तो यहाँ पे इनकॉग्निटो में खोलते हैं जीरा। तो अगेन ये एटलासियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जिन्होंने ये टूल बनाया हुआ है, और ये इंटरप्राइज लेवल पे मोस्टली बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो इवन जैसे मैं ज़ेंडेस्क पे काम करता हूँ, तो ज़ेंडेस्क में भी हम लोग ये जीरा टूल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगेन ये बहुत ह्यूज टूल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जीरा में। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और डिफरेंट तरीके से आप उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे jira.atlassian.com पे आ गया, तो ये जीरा का अपना आई थिंक रोड मैप नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगेन लाइक इनमें भी इसका इंटरफेस देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये अगेन इंटरप्राइज लेवल के लिए टूल है। इनमें रिपोर्टिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि यार ये जो ये 2 हफ्ते में इतनी टास्क हमने कंप्लीट की, इतनी टास्क हम नहीं कर सके कंप्लीट। तो उसके थ्रू आपको पता चलता है, मेजर कर सकते हैं कि यार कौन सा प्रोजेक्ट टाइम लाइन पे जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा, और क्या मसले हो रहे हैं, और टीम के साथ क्या मसला है। ये इतने सारे इश्यूज हम बनाते हैं, फिर ये कर क्यों नहीं रहे, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रॉपरली हमें एक सेशन होना चाहिए। अगेन दिस इज़ जस्ट अ जस्ट। तो पिवटल ट्रैकर एक दूसरा टूल है जो स्क्रम फॉलो करता है, एज़ फार एज़ आई नो, जब मैंने पहले यूज़ किया था। और वो भी अगेन दूसरी एजाइल मेथडोलॉजी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। एंड हाँ,
तो पिवटल ट्रैकर एक दूसरा फेमस सॉफ्टवेयर है, एंड देन उसके अलावा बेस कैंप है, एंड देन नोशन डॉट सो है, ये बहुत नया सॉफ्ट टूल है। आई आई वुड सजेस्ट कि ये आप ट्राई करें बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, बट ये एक वन गो टू प्लेस है जहाँ पे आप अपने टीम की सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि प्रोग्रामर, द प्रोडक्ट मैनेजर एंड द डिज़ाइनर, ये सब मिलके किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा टूल है, आप इसको देखें, यू विल डेफिनेटली लव इट। एंड उसके अलावा हाँ, तो जीरा जो है आपको पे करना पड़ता है, पिवटल ट्रैकर भी, बेस कैम्प भी, नोशन डॉट सो आई थिंक इनका कुछ ट्रायल है, एंड ट्रेलर जो है ये टोटली फ्री है। लाइक यू कैन जस्ट यूज़ इट। इसका आई थिंक पेमेंट शायद टीयर हो, बट लाइक बेसिक जो जो मैंने अभी यूज़ कर रहा था वो टोटली फ्री है। देन उसके अलावा गिटहब प्रोजेक्ट्स है। सो गिटहब प्रोजेक्ट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा क्विकली टच करते हैं। तो हाँ, ये गिटहब के अंदर आपकी जैसे रिपॉजिटरी है, उसमें ये प्रोजेक्ट्स का टैब है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, लाइक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये जैसे पाकिस्तान जेएस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 रिपॉजिटरीज़ हैं, तो उनका कंबाइंड बोर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक ट्राई करते हैं ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट पाकिस्तान डॉट जेएस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो yeah. हाँ, तो ये भी बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कैनबैन, एंड यहाँ पे इन प्रोग्रेस एंड डन। तो अगेन यहाँ पे भी आप टास्क डाल सकते हैं अपनी, और अगर आपने गिटहब इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ड्रैग किया यहाँ पे कि भाई टू डू में ये करना है। तो हाँ, दैट्स प्री मच इट। आप मतलब अगेन लाइक इस सेशन का मकसद ये है कि ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें इन चीज़ों के बारे में, और आप जाके खुद ट्राई करें। एंड तो टूलिंग में सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक जब आप बड़ी लेवल पे काम करते हैं तो फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट और ये एफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं, और इनको होपफुली हम कवर करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ना पता हो, एंड होप दिस वाज हेल्पफुल। फहद, आप कुछ ऐड करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं वो जस्ट आपके ऑफिशियल काम के लिए ज़रूरी नहीं, आप कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि 1-2 दिनों से ज़्यादा है, और उसके लिए आप अपने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्लैक के ऊपर एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं जस्ट ये लिखता हूँ कि मैंने अपने बेटे को, जो कि 3 साल का और अभी अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है, तो मैं उसको ये सिखाता हूँ कि इस हफ्ते मैंने इसको ये चीज़ें सिखानी और ये चीज़ें इसने सीख ली हैं। तो लाइक जस्ट फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए भी इन टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी टीम के अंदर काम करते हैं, अपनी याद दहानी के लिए, अपने आप को बेहतर मैनेज करने के लिए आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यप, एग्जैक्टली। तो फिर इस सेशन के साथ हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेशन का थोड़ा सा मैं जस्ट दे दूँ कि हम पाकिस्तान चेज़ की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो काम है हम स्क्रीन कास्ट के थ्रू ही करें, टाइम बॉक्स करके, और उसको मल्टीपल एपिसोड्स में स्प्लिट करें। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल सेशन में जाने से पहले हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, एंड आई थिंक इट मेक सेंस कि हम उसको वेबसाइट पे डालें और उसके रेफरेंसेस भी डालें। तो दैट्स इट, या एंड या अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, एंड फहद साइड प्रॉब्ली। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू।